हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित और हम अपनी पाइथन प्लेलिस्ट की सीरीज कंटिन्यू रखते हुए आज पढ़ने जा रहे हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, व्हाई डू वी नीड कंडीशनल स्टेटमेंट, व्हाट इज द फ्लो चार्ट ऑफ एन इफ स्टेटमेंट और सिंटेक्स ऑफ इफ। तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड्स पे और पढ़ते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट अलाउज अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू और फॉल्स। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं। वो प्रोग्राम को तभी एग्जीक्यूट करेंगे या डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड को जब कोई कंडीशन प्रोवाइड हो और वो कंडीशन या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। अगर ट्रू हुई तो दैट ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट, आइदर फॉल्स देन दैट ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट। मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग की तरह काम करता है। और इसके अंदर इफ आते हैं, इफ एल्स आते हैं, इफ एलिफ एल्स आते हैं, नेस्टेड इफ आते हैं। व्हाई डू वी नीड कंडीशनल स्टेटमेंट, हमें जरूरत ही क्यों पड़ी कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी एक सर्टेन प्रोग्राम अपने बेस पर डिसीजन ले सकता है? तो आंसर नहीं, आंसर क्या है? नो। हमें एक कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए तभी वो उस बेस पे डिसीजन ले पाएगा कि मुझे इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, सपोज करिए यू आर बिल्डिंग अ बैंक एप्लीकेशन, शुड यू ऑलवेज अलाउ समवन टू विथड्रॉ मनी? नो, आंसर इज नो। व्हाई? आप अगर एक बैंक एप्लीकेशन बना रहे हो तो क्या आप हमेशा अपने यूजर को चाहते हो कि वो बैंक से और या अपने अकाउंट से पैसा निकाल सके? ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा वो तभी निकालेगा जब उसका बैलेंस ग्रेटर रहेगा विथड्रॉ मनी से, तो यहाँ पे तभी वो फेच कर सकता है। जैसे यहाँ पे बैलेंस इक्वल टू 5000 है, विथड्रॉ इक्वल टू 500 है। अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है कि इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विथड्रॉ। यहाँ पे बैलेंस में क्या है? 5000 है और विथड्रॉ कितना कर रहा है? 500। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन प्रोवाइड की है। इसी को कहा जाता है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग मतलब एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो अब इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और कहेगा कि मनी कैन बी डिडक्टेड, अब आप पैसा निकाल सकते हो। तो इस तरीके से चीज काम करती है और हम को क्यों जरूरत पड़ती है कंडीशनल स्टेटमेंट की। अब चलिए देखते हैं कि फ्लो चार्ट ऑफ एनी स्टेटमेंट। यहाँ से पाइथन इंटरप्रेटर आता है, चेक करता है प्रोग्राम को, अगर कंडीशन चेक करता है, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट कोड करेगा और फिर अगर उसके बाहर आके अगर आपने और लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई तो उसको कंटिन्यू करेगा। अगर कंडीशन कंडीशन मतलब ट्रू नहीं हुई तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं जाके आउटसाइड ऑफ द इफ ब्लॉक के जाएगा और कंटिन्यू प्रोग्राम में जो भी आप लाइन ऑफ कोड लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। अब सिंटेक्स ऑफ इफ देखते हैं कि क्या होती है। तो अगर हमें इफ कंडीशन लिखनी हो मतलब तो हमें इफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ये कोलन है उसके अंदर हमें अपने आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट कराना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं और ये होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं। बस आगे चल के हम बात करेंगे इफ एल्स की, इफ एलिफ की और नेस्टेड इफ की। चलिए तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड में जहां पे हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। एक एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 20। इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 कोलन प्रिंट यू कैन वोट। अब इफ ब्लॉक के बाहर आते हैं और यहां पे लिखते हैं कि प्रिंट प्रोग्राम एंडेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन वोट और प्रोग्राम एंडेड हमारा आउटपुट आया है। अब मैं आपको बता दूं कि पाइथन कैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। पाइथन इंटरप्रेटर पहले यहाँ पे आता है इस लाइन पे और यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करता है जिसमें वैल्यू 20 स्टोर करता है। अब वो आता है यहाँ पे देखता है कि इफ, यहाँ पे देखता है कि एक कंडीशन है कि अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है
तभी इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाइए और इसको प्रिंट करिए। तो यहाँ पे एज की वैल्यू 20 है जो कि ग्रेटर देन 18 है, तो इसके अंदर आता है और यहाँ पे देखता है कि प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा यू कैन वोट। अब पाइथन इंटरप्रेटर इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर आएगा और फिर यहाँ पे आता है और प्रिंट करेगा प्रोग्राम एंडेड। अब चलिए इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं और यहाँ पे मैं वैल्यू जो एज की है वो 10 कर देता हूं, तो अब आप देख सकते हो कि कैसे चीजें एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे केवल प्रोग्राम एंडेड क्यों प्रिंट हुआ, अभी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल बनाया पाइथन इंटरप्रेटर ने जिसमें 10 वैल्यू स्टोर हुई। अब यहाँ पे देखता है कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। अब वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट पे और ये प्रोग्राम एंडेड प्रिंट कर देगा। अगर आपको विजुलाइज करनी है चीजें कि कैसे हो रही हैं, तो आप यहाँ पे पाइथन ट्विटर पे चले जाइए, पाइथन ट्विटर पे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मतलब चीजें कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं। यहाँ पे पहले गया एज पे, फिर उसके बाद उसने कंडीशन चेक की, अब इस प्रिंट के अंदर आएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आउटपुट में यहाँ प्रिंट कर देगा यू कैन वोट और आफ्टर दैट प्रोग्राम एंडेड। दिस इज द वे हाउ द थिंग्स आर बीइंग वर्किंग इन द इफ स्टेटमेंट। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इफ स्टेटमेंट क्या करता है और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। और मैं इस सेशन को यहीं पे रैप अप करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की। टिल देन बाय।